हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए। और मेष राशि वालों के लिए ये उनका पूरे साल का वर्षफल मैं बताने जा रही हूँ। और ये जो वर्षफल का वीडियो है ये 19 मार्च 2026 से लेके 2 अप्रैल 2027 तक का है, क्योंकि ये वीडियो मैंने वेस्टर्न न्यू ईयर के हिसाब से नहीं बनाया है बल्कि भारतीय नववर्ष के हिसाब से बनाया है। जी हाँ, भारतीय नववर्ष कब से शुरू होता है? चैत्र मास की प्रतिपदा से शुरू होता है। जब चैत्र मास के नवरात्रे होते हैं, गर्मियों वाले नवरात्रे, और पहले नवरात्रे से जो शुरू होता है वो होता है हिंदू नववर्ष। और वहाँ से लेके अगले साल जब तक नववर्ष आएगा, अगले साल 2 अप्रैल 2027 को है, तो तब तक के लिए ये वीडियो है और बहुत लंबा टाइम फ्रेम है। ठीक है, सो ध्यान से सुनिएगा। इसका टाइम फ्रेम जनवरी से लेकर दिसंबर नहीं है। और यहाँ पे अगर आपकी लगन राशि चंद्र राशि, ठीक है, या फिर नाम राशि मेष है तो भी आप देख सकते हैं। वेस्टर्न जोडिएक से देखना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं। सनसाइन आपका एरीज है तो भी आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। जनरल है, कलेक्टिव है, टाइम फ्रेम मैंने बता दिया है। इस साल मार्च से लेके अगले साल अप्रैल तक का टाइम फ्रेम है। और यहाँ पे ना आपकी एनर्जी, लव लाइफ, फैमिली लाइफ, फ्रेंड्स किस तरह से बिहेव करेंगे, आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, ग्रो करेंगे कि नहीं, हेल्थ कैसी रहेगी, वेल्थ जनरेट होगी कि नहीं, ठीक है, रिलेशनशिप्स किस तरह के रहेंगे, इन जनरल करियर कैसा रहेगा, तो डिटेल में बात करेंगे हर टॉपिक के बारे में। सो सबसे पहले एनर्जी ही ले रही हूँ यहाँ पे। और एक चीज़ और, जितना पार्ट आपको लगे कि आपसे रेजोनेट करता है सिर्फ उतना ही रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये जनरल हैं, हज़ारों लोग वीडियोस देखते हैं, ठीक है, तो सबके लिए एक बात सही नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स है सबसे पहले एरीज के लिए। और यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स, और यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स का एनर्जी काफ़ी है, यानी कि ना ये पूरा साल ना ओवर थिंकिंग तो रहेगी, दिमाग बहुत तेज चलेगा, ठीक है। सोर्ड्स क्योंकि हमारे थॉट प्रोसेस को दिखाते हैं, नए आइडियाज़ भी आएंगे और नई जगहों पे मूव करने का मेरे को ये भी लग रहा है कि रिलेशनशिप से मूव ऑन हो सकते हैं। हो सकता है फोकस इन चीज़ों पे रहे, रिलेशनशिप पे रहे, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स आया है। कोई नया प्रपोजल, नया रिलेशनशिप, शादियाँ हो जाना, शादी के प्रपोजल आना, इंगेजमेंट हो जाना, बात पक्की होना, या लव लाइफ में कोई प्रपोजल ही आ जाए, कोई आपकी लाइफ में आए, सोलमेट कनेक्शन। तो एक तो एनर्जी आपका इस दिशा में जा रहा है। दूसरा क्या है कि मूव ऑन का एनर्जी है। पास्ट का कोई रिलेशनशिप है जो परेशान कर रहा था, या कोई इंसान है जिसने बहुत ज़्यादा आपको परेशान किया हुआ है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप, इस तरह की चीज़ें, तो वहाँ से डिसलोकेट होना, जगह छोड़ना, जगह का चेंज होना, जहाँ भी रहते हैं वहाँ से दूर चले जाना। इवन कि विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने के लिए, ओवरसीज़ के लिए भी कार्ड देखा जाता है। तो हो सकता है बहुत लोग जो यहाँ तक आए हों उनका एक ही सपना हो कि हमने जो है जी वीज़ा लगवाना है, हमें तो बाहर पीआर चाहिए, हमें तो पढ़ना बाहर है, हमें तो रहना बाहर है। तो उनके लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव है, उनका इस तरफ ध्यान रहेगा, ठीक है। काम कारोबार के लिए अच्छा है और उस पर ध्यान रहेगा, शिक्षा पे ध्यान रहेगा, एजुकेशन के रिगार्डिंग अच्छा है। और चीज़ों से मूव ऑन करना, टॉक्सिसिटी से पॉजिटिविटी की तरफ को जाना, जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही उनको छोड़ना, और उनके लिए बहुत बहुत सोचना। यहाँ पे ओवर थिंकिंग है, एंग्जाइटी है, वो रहेगी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी 2026 भी रहेगा, 27 भी रहेगा, 28, 29, 30, जब तक 7.5 ही है तब तक रहेगा। वो कार्ड आ गया है यहाँ पे। यहाँ पे इवन कि आपको ऐसा भ्रम भी हो सकता है इस टाइम फ्रेम में, जो टाइम फ्रेम मैंने दिया है, कि किसी ने कुछ करा दिया है मेरे ऊपर, जबकि ऐसा है नहीं, कोई ऊपरी हवा है नहीं। ये आपका कमज़ोर मन हो गया है 7.5 की वजह से, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर जो है शनि का इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें ना इस तरह से होती नहीं है जितनी हमें महसूस होती हैं, क्योंकि मन कमज़ोर हो जाता है। तो ये रहेगा, थीम में है। इवन की हेल्थ ख़राब हो सकती है अगर आप ध्यान नहीं देंगे, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हेल्थ ख़राब हो सकती है। तो ये बेसिक एनर्जीज़ हैं। अब हम डिटेल में देखते हैं कि किस तरह की चीज़ है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारी प्राइमरी यूनिट होती है वो हमारी फैमिली होती है। सो मैं फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे देखूंगी कि किस तरह का रहने वाला है। ओके, बहुत बढ़िया। 9 ऑफ कप्स है, गुड है। 8 ऑफ वॉन्ड्स है, बढ़िया, अच्छी बात है। और यहाँ पे है, वाह क्या बात है, 2 ऑफ कप्स है। और यहाँ पे मैं एक ही लूँगी, तुम जितनी मर्जी कोशिश करो लेकिन
लेकिन कार्ड भी इतना ज़िद्दी है, मैंने कोशिश की कि मैं एक लूँ, लेकिन तब भी वो 2 ही आए हैं। ठीक है, मतलब जिद जो है बराबर की है, जितनी जिद्दी मैं हूँ उतनी ही जिद्दी मेरे कार्ड्स भी हैं। और कार्ड्स ने मुझे मैनिपुलेट किया कि हाँ हाँ एक ही आ रहा हूँ, लेकिन 2 आए हैं। तो एक तो ना यहाँ पे फैमिली में ना कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि फैमिली एक्सपेंशन में देख रही हूँ। यानी कि अगर आप फैमिली बिजनेस में हैं तो बिजनेस बढ़ेगा इस टाइम पे, ठीक है। फैमिली का वेल्थ बढ़ सकता है इस टाइम पे। और फैमिली में अगर किसी को हेल्थ का इशू है तो हेल्थ का इशू रिजॉल्व होगा। यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, काम का प्रेशर फैमिली में सभी को रहेगा। पूरी फैमिली ही ऑक्यूपाइड रहेगी। हो सकता है पूरी फैमिली में आप सभी काम करते हों, या कोई काम ऐसा शुरू करें जिसमें पूरी फैमिली लगी रहे, या कोई परिवार में अगर कलह है, परेशानी है, तकलीफ है, जो कि मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि 5 के 5 कार्ड हैं, पॉजिटिव हैं, तो उसका रेजोल्यूशन भी अगर निकलना है तो बहुत तेज़ी से निकलना है। यहाँ पे मुझे परिवार के साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए, और भगवान को ना धन्यवाद दीजिएगा कि 7.5 में अगर जो है इस पूरे साल में आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं परिवार के साथ, तो बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे ना परिवार के साथ मिलके बिजनेस करना, या अपनी फैमिली में से किसी को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करना, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत फलदायी रहेगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि पार्टनरशिप का कार्ड परिवार के साथ आया है। तो परिवार के साथ मिलके कोई जॉइंट अकाउंट खुलवा लेना, मदर के साथ, फादर के साथ, सिबलिंग के साथ मिलके कोई काम करना, अपने पार्टनर के साथ मिलके कोई काम करना, या घर के परिवार के किसी इंसान को अपने बिजनेस में पार्टनर बना लेना, चाहे स्लीपिंग पार्टनर बना लेना, तो हो सकता है कि उससे आपको बहुत बहुत उत्थान हो आपके काम में, तो बहुत बढ़िया है। परिवार के साथ ही पार्टनरशिप करते हुए, परिवार के साथ ही बिजनेस करते हुए, फैमिली बिजनेस को बढ़ाते हुए, यहाँ पे मैंने बोला था ना बढ़ेगा, आपकी फैमिली में ना बढ़त है, ग्रोथ है, फैमिली के फाइनेंसेस को बढ़ाना, फैमिली की ग्रोथ को बढ़ाना। हो सकता है शादियां हो जाएं इस टाइम पे, क्योंकि देखो पार्टनरशिप का कार्ड भी आया है, आपकी शादी हो जाए, आपके बहन भाइयों की शादी हो जाए, फैमिली में ग्रोथ है, एक्सपेंशन है, चाहे वो नया मेंबर आए, चाहे वो छोटू बेबी आए, कुछ भी आए यहाँ पे ना, लेकिन प्रेम, प्यार और सौहार्द का माहौल मैं यहाँ पे परिवार के साथ देख रही हूँ। और ढेर सारा आपकी जो फैमिली है ना इस टाइम पे, इस साल के अंदर ना किसी धार्मिक प्लेस को विजिट भी करेगी। यहाँ पे आप जर्नीज बहुत सारा करेंगे, यहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत सारी है, अकेले भी कर सकते हैं, परिवार के साथ भी कर सकते हैं, दोस्तों के साथ भी, रिश्तेदारों के साथ भी। बहुत बार हम एक बड़ी बस कर लेते हैं और कहीं जाते हैं, तो इस तरह का यहाँ से इस कार्ड से आया है, तो बहुत बहुत बढ़िया है। बहुत सारी गुड न्यूज़ आएंगी फैमिली के रिगार्डिंग इस टाइम पे आपके पास, आपके बच्चों के रिगार्डिंग, आपके भाई बहनों के रिगार्डिंग। हो सकता है आपके भाई बहन भी बहुत ग्रो करें, ग्रोथ है, एक्सपेंशन है, और एक दूसरे के काम को अप्रिशिएट करना, ये नहीं कि टांग खींच रहे हैं, ऐसा नहीं है। इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा। अपने परिवार के लिए कुछ ज़मीन खरीदना, एग्रीकल्चरल लैंड खरीदना, सेफ्टी सिक्योरिटी बनाना, उनके लिए पैसा इकट्ठा करना, उनके लिए फाइनेंसेस इकट्ठा करना, उनके लिए रिसोर्सेज बनाना। तो बेसिकली अगर आप कोई ऐसे इंसान हैं जो जॉब में हैं और आपका परिवार बिजनेस में है, तो हो सकता है इस साल में आपको समझ में आएगी, यार जॉब वो मेरे बस की बात नहीं है, मुझे अपने परिवार का ही काम आगे संभालना है। या हो सकता है आप कुछ और पढ़ाई कर रहे हो, आपके सपने कुछ और हो, लेकिन कुछ इस तरह से घटनाएं घटेंगी कि आपको परिवार के साथ मिलके ही काम करना पड़ेगा, या परिवार के सपोर्ट से। हो सकता है परिवार तो जॉब ही करता हो, लेकिन वहाँ से आपको फाइनेंसेस मिले जिससे आप बिजनेस करें। तो परिवार का सपोर्ट आपको नीडेड भी है, और परिवार का सपोर्ट आपको मिलेगा। और यहाँ पे टांग खींचने वाली एनर्जी नहीं है, यहाँ पे सपोर्ट करने वाली, अप्रिशिएट करने वाली, सराहने वाली। हो सकता है घर में कोई बच्चा इस तरह से करे कि आपकी पूरी फैमिली का नाम बढ़े। यहाँ पे बिल्कुल कुल दीपक योग बना हुआ है कि बच्चा कुछ ऐसा करे पढ़ाई में बहुत अच्छा, और उससे आपको भी अच्छा लगे, उससे आपका नेम फेम हो। तो इस तरह का एनर्जी भी गाइज यहाँ पे हैं, और बहुत सारी एनर्जीज़ हैं, और अच्छी अच्छी एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव हैं। और बाकी जो है ना और कार्ड्स में भी आएगी, लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके इवन की घर बनाना, ठीक है, अपने परिवार के लिए घर बनाना कि वो आराम से रह सकें, उनके लिए इंश्योरेंसेस ले लेना, हेल्थ का इंश्योरेंस ले लेना उनका, सो दैट किसी भी बुरे वक्त में जो है उनके काम आए। तो बहुत ही अच्छा मुझे यहाँ पे घर परिवार का माहौल आपके लग रहा है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं करियर और फाइनेंस का कि वो क्या चीज़ें हैं। करियर और फाइनेंस किस तरह से रहने वाला है मेष राशि वालों के लिए, सो देख लेते हैं। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है। करियर में ना मुझे लग रहा है आपको ना थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ रहती है इन जनरल, और अगर आप एरीज है ना तो आपका थीम ही है इनसिक्योर रहना, सस्पिशियस रहना, इम्पल्सिव वे में डिसीजन ले लेना,
डिसीजन पहले लेना, सोचना बाद में, बोल पहले देना कुछ भी चीज़, ठीक है, उसके बारे में सोचना बाद में। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी इस चीज़ में कि पहले मैं किसी चीज़ के बारे में बहुत बहुत सोचूंगा, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर करूँगा, उसके बाद ही मैं बोलूँगा। और ये बहुत बड़ा डिसीज़न है और मुझे लगता है शनिदेव ने आपको अच्छे से ग्रिल कर दिया है और सही तरीके से इसको बोलते हैं एक बंदा बना दिया है, तो वो एनर्जी मुझे लग रहा है। और यहाँ पे आप कुछ लिख भी सकते हैं, कुछ कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपके अंदर कोई हुनर दबा हुआ हो सकता है आप उसको सोशल मीडिया पे लेके आएँ, कुछ भी लिखने के रिगार्डिंग, पढ़ने के रिगार्डिंग, एक्सप्रेस करने के रिगार्डिंग, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स है। और यहाँ पे ना बहुत बहुत सारी चीज़ें करियर में नई होंगी क्योंकि सोर्ड्स है। कोई नई अपॉर्चुनिटी, नई जॉब मिल सकती है, नई कंपनी चेंज हो सकती है, ठीक है, आपका ट्रांसफ़र जो मैंने बोला है ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है, वो तो है ही है कि चेंज ऑफ प्लेस तो था ही था। और बेटरमेंट के लिए होंगी सारी की सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती आप खुद ही ये डिसीज़न लेंगे। आपके सोचने समझने के तरीके में, काम को संभालने के तरीके में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एटीट्यूड आएगा कि बोल दिया है तो इसकी ज़िम्मेदारी भी मेरे ऊपर है, ये कह दिया है, ये कर दिया है तो इसकी ज़िम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। तो ये बहुत बड़ा चेंज मेष राशि वालों, ये ठहराव मैं आपके अंदर देख रही हूँ। तो करियर में ये ठहराव, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की फीलिंग बहुत बड़ी होती है। ये आपको काम में ना कोई नई अपॉर्चुनिटी दे के जाएगी। यहाँ पे आपका काम बिल्कुल चेंज हो सकता है। आप काम ए करते थे, आप बी काम करने लगोगे, आपका काम करने का तरीका बदल जाएगा, जगह बदल जाएगी, रहने की जगह बदल जाएगी, ठीक है, दूर देश जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है। तो अगेन यहाँ पे ना कुछ सीखना नया, कुछ ऑनलाइन कोर्स सीखना, अपने हुनर को तराशना, कुछ नई नई चीज़ें जोड़ना अपने अंदर कि ठीक है एआई भी सीख लेते हैं, ठीक है, ये भी सीख लेते हैं, ये नया आया हुआ ये भी सीख लेते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप सीखेंगे। पढ़ाई में अगर आपकी हर्डल आया हुआ है ना, क्योंकि करियर का पार्ट ही है आपकी पढ़ाई, आपका एजुकेशन, या आप अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे ना कोई स्कॉलरशिप मिलना, कोई नए कोर्स में एनरोल करना, अपनी डिग्री को कंप्लीट करना, और अगर आपने एजुकेशन ली हुई है तो उस एजुकेशन को आगे हायर एजुकेशन में कन्वर्ट करना, एजुकेशन के लिए फ़ॉरेन चले जाना, नेटिव प्लेस से दूर चले जाना, दूर रहना अपने पेरेंट्स से, घर से दूर रहना, ये चीज़ें भी हैं। करियर के रिगार्डिंग भी दूर चले जाना, कहीं दूर देश जाके नौकरी करना, इस तरह की चीज़ें हैं। और थोड़ा सा ना बीच बीच में हर्डल्स भी आएंगे, बीच बीच में चैलेंजेस भी आएंगे करियर में, जो कि आप अपने बल से कहीं ना कहीं, ओपन एनिमीज़ यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी तो एग्ज़ाम्स अच्छे निकलेंगे, ठीक है, पूरी मेहनत आपने डाली है तो पूरा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, प्रमोशन, नौकरी, इस तरह की चीज़ें अगर आप देख रहे हैं, इंक्रीमेंट वगैरह, तो वो पूरा टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपकी होगा। और ये भी हो सकता है कि जिस तरह की रिक्वायरमेंट सामने वाली कंपनी को हो, उस तरह की रिक्वायरमेंट फुलफिल ही आप कर रहे हो, ये भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के केस में। तो कॉम्पिटिटर्स को तो आप यहाँ पे मात वैसे ही दे रहे हैं कि बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा। डिस्ट्रैक्शंस बहुत होंगी, चाहे करियर है, ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, ठीक है, जॉब है, वर्क प्लेस है, बॉसेस हैं, हो सकता है आपके नाक में दम करके रखें, स्ट्रेस आए काम के रिगार्डिंग, या काम बहुत ज़्यादा दे दें आपको एक टाइम पे। घर की जिम्मेदारी भी है, काम की जिम्मेदारी भी है, नया भी सीखना है, एजुकेशन भी कंप्लीट करनी है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इन दी एंड आप सारा कुछ यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। और यहाँ पे ना टारगेट ओरिएंटेड काम करते हुए आपको मैं देखती हूँ, कुछ टारगेट आपको मिलेगा, आप उसे कंप्लीट करेंगे, आपको जो है प्रमोशन मिलेगा। या कुछ है आपने कि इतना CGPA लेके आना है, ठीक है, इतना CGPA लेके आएंगे तो हम स्टूडेंट को जो है स्कॉलरशिप के थ्रू बाहर पढ़ने भेजेंगे, इस तरह का है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आपकी जॉब में, आपके काम में, आपकी पढ़ाई में, एजुकेशन में, कि ये करो तो ऐसा होगा तो ऐसा होगा। और मुझे लग रहा है कि आप उन शर्तों को पूरा कर रहे हैं यहाँ पे। तो काम कारोबार में इससे अच्छा क्या हो सकता है, फाइनेंसेस क्यों नहीं आएंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है। 4 क्या होते हैं ना, 4 पिलर होते हैं। आपने देखा होगा कोई घर हम उठाते हैं तो उसके भी 4 पिलर होते हैं। क्या आपने ऐसा कोई घर देखा जिसके 3 पिलर हों या 2 पिलर पे खड़ा हुआ होगा भी, तो वो सेफ नहीं होता है, सिक्योर नहीं होता है। तो यहाँ पे जो लाइफ के हमारे 4 पिलर है ना, इनको सिक्योर करते हुए मुझे आप लग रहे हैं, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है, ये जो होते हैं हमारे 4 पिलर्स, इनको स्ट्रॉन्ग करने में मुझे आप लग रहे हैं। किसी भी तरह की पैसे की दिक्कत है, परेशानी है, इनसिक्योरिटी है, सेफ फील नहीं होता है, तो वो ठीक होगी। यहाँ पे लाइफ के 4 पिलर्स में आपके कंप्लीट होते हुए देख रही हूँ। यहाँ पे आपकी एजुकेशन कंप्लीट होते हुए देख रही हूँ। आपके करियर में अगर आपने कोई टारगेट रखा है उसको अचीव करते हुए, उसकी सक्सेस की पार्टी को एंजॉय करते हुए अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और उसके बाद हो सकता है कि जब आपको जॉब मिल जाए,
अगर ये आपकी पहली जॉब है तो हो सकता है कि आपकी शादी हो उसके बाद में, इसी साल में शादी फिक्स हो जाए या शादी हो जाए या किसी भी तरह से, या हो सकता है कि जब आपकी सैलरी अच्छी हो जाए तो आप एक घर बुक करा लें ईएमआई पे, ठीक है, या कोई ज़मीन खरीद लें, कुछ सेफ्टी सिक्योरिटी अपनी फैमिली के लिए करने के लिए। मैंने बोला था फैमिली 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 बहुत ज़्यादा आ रही है, तो पूरा का पूरा फोकस जो है फैमिली का कंफर्ट, उनके लिए लग्जरी जुटाना, उनके लिए कुछ करना, उनके लिए घर खड़ा करना, उनके लिए पॉलिसीज़ वगैरह लेना। सो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट हैं आपके कार्ड्स में और बहुत बढ़िया है। काम कारोबार में मतलब जिसे कहते हैं कि दिन दूनी रात चौगुनी, आप मान के चल सकते हैं कि तरक्की यहाँ पे करेंगे, क्योंकि आप ना एक चेंज इंसान हो गए हैं, बदले हुए इंसान हैं। ये एनर्जीज हैं ही नहीं आपकी, आपने सीखा है बहुत कुछ ना, आपको ग्रिल करके सिखाया है यहाँ पे, आपको मतलब इंसान बना दिया है कहीं ना। सो यहाँ पे देखते हैं कि लव एंड रिलेशनशिप में किस तरह की चीज़ें हैं। क्या बात है, चीज़ें मूवमेंट में हैं, आप ना बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं। आपको ये लग सकता है कि ये टाइम फ्रेम है ना 1 साल का, वो जल्दी निकल गया, क्योंकि आप बहुत तेज़ दौड़े हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक कार्ड आया है, यहाँ पे ये हॉर्स पे है, यहाँ पे ये कार्ड आया है ये नाव में जा रहे हैं, यहाँ पे ये कार्ड आया है ये हॉर्स पे है, ठीक है। और यहाँ पे ये कार्ड आया था कि बहुत तेज़ी के साथ चीज़ें हो रही हैं, बहुत तेज़ी के साथ बहुत बड़े बड़े बदलाव आना परिवार में, उस तरह की चीज़ें हैं। फिर हम यहाँ देखते हैं ये अगेन मूवमेंट में है, दौड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं आपके कार्ड में कि चीज़ें तेज़ी से हो रही हैं। तो हो सकता है कि ये साल कब निकल गए आपको पता ही ना चले। एंड लव रिलेशनशिप में गाइज यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है। मैं सोच ही रही थी कि 7.5 ट्रांसफॉर्मेशन दे कैसे रही है। ये नेगेटिविटी, ये एंग्जाइटी, ये स्ट्रेस काम से भी नहीं आ रहा है, फैमिली से भी नहीं आ रहा है, तो कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप की आपको टारगेट किया गया है और रिलेशनशिप ही वो प्राइमरी फोकस है जो आपको ट्रांसफॉर्म करेगा इस 1 साल में ना। और इसके साथ में आपको ऐसा लगेगा कि यार मरना बेहतर है इस रिलेशनशिप में रहने से, या इस इंसान के साथ रहने से, कहीं ना कहीं डेथ जैसी फीलिंग देगा, या रिलेशनशिप का टूट जाना आपको बिल्कुल तोड़ जाएगा, वॉइड क्रिएट कर जाएगा अंदर से, बिल्कुल होता ना कि खाली कर गया, ड्रेन हो गए आप बिल्कुल। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि रिलेशनशिप ओवर हुआ है कि मैं ओवर हुआ हूँ, कहाँ मैं शुरू हो रहा हूँ, कहाँ रिलेशनशिप शुरू हो रहा है, कहाँ वो ख़त्म हो रहा है। पार्टनर के साथ में इतना इंटरमिंगलिंग, इतना पैशनेट, इतना केमिकल से भरपूर रिलेशनशिप है ना ये। और खासकर ये होता है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, और बहुत ही कार्मिक सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप्स होते हैं। मुझे लगता है आप इस तरह के रिलेशनशिप के शिकार हैं जो कि आपको बहुत बहुत चैलेंज करेगा। मैं नहीं कहती हूँ कि कोई भी इंसान टॉक्सिक या ऐसा या उसमें चेंज नहीं होता है, मैं कह रही हूँ कि वो चैलेंज करेगा आपको, ठीक है। वो 2 तरीके से चैलेंज करेगा कि या तो मुझे छोड़ दो या तुम बदल जाओ। और मुझे लग रहा है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का एनर्जी ज़्यादा है। ये रिलेशनशिप छोड़ने भी नहीं वाला है, कुछ लोगों का छूटेगा टूटेगा, ठीक है। लेसन ले लिए हैं तो एक बेटर पर्सन आएगा, अदरवाइज ठीक है, या तो उसी इंसान के साथ आपको लेसन लेने हैं या वैसे ही इंसान के साथ। सो चॉइसेस योर्स हैं यहाँ पे। बट रिलेशनशिप के रिगार्डिंग जो है चीज़ें जैसी है ना उस तरह से तो नहीं चलने वाली हैं गाइस। अगर आपको लगता है कि आप सामने वाले को नॉमिनेट भी कर लो, आप जो है उस पर शक भी कर लो, ठीक है, आप उसको बांध के भी रख लो, आप उसको केस्ड कर लो क्योंकि आपको इनसिक्योरिटी है, ठीक है, और आप इम्पल्स में उसको कुछ भी बोल दो, आप बोलो पहले, सोचो बाद में। तो अगर आप ऐसा ही सोच रहे हैं तो नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगी बात, आपको बदलना पड़ेगा। और बहुत बहुत आपको ना ये रिलेशनशिप इस साल में इस तरह से कर देगा बहुत टाइम पे कि जैसे उल्टा लटका दिया है किसी ने, जैसे कि आपकी चाबी किसी और के हाथ में है। आप समझेंगे कि यार मेरे को इतना बंधन क्यों फील हो रहा है, मैं इसके बिना जी क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं इसको छोड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं इसके साथ रह भी नहीं पा रहा हूँ। और ये लंबा चलेगा थोड़ा सा। 8 ऑफ पेंटिकल्स हैं, चीज़ें इतनी ईजी नहीं है कि 1 आध महीने का गेम है। मुझे लग रहा है पूरा साल जो आपको टेस्ट करेगी ना, चीज़ चैलेंज करेगी सामने से। मतलब पार्टनर आपको ऐसा लग सकता है इस टाइम पे कि दुश्मन है, और दुश्मन है पुराने जन्मों का बदला लेने के लिए आया, कार्मिक रिलेशनशिप है बहुत बहुत। और ट्विन फ्लेम को भी जितना हमने महिमा मंडित किया हुआ है ना, लाइक कंसल्टेशन में भी लोगों का बड़ा रहता है क्या वो मेरा ट्विन फ्लेम है। भगवान का शुक्र मनाइए कि आपका कोई ट्विन फ्लेम नहीं है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स बहुत बहुत पेनफुल होती हैं और बहुत रेयर भी होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम है, बाकियों के लिए कार्मिक ही है ये। एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, नाइट ऑफ सोर्ड्स है। तो मुझे लग रहा है कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आप चेंज हो रहे हैं, आप चेज कर रहे हैं। देखो जॉब में भी एक ही चीज़ आई है कि आप चेज कर रहे हैं किसी को, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आप उन्हें कंप्लीट कर रहे हैं, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। यहाँ पे भी यही है कि
एक पार्टनर हो सकता है कुछ शर्तें आपके सामने रखे, पार्टनर हो सकता है आपको चैलेंज दे कि तू ये कर दे, कि तू स्मोकिंग छोड़ के दिखा दे तो मैं तेरे साथ में हूँ, या तू ड्रिंक नहीं करेगा आज के बाद में, ठीक है, या तू ये नहीं करेगा, या तू थोड़ा सा ना अपनी ज़बान को ठीक रखेगा, फाउल लैंग्वेज यूज़ नहीं करेगा, गालियाँ नहीं देगा। तो मुझे लग रहा है कुछ इस तरह से है, टारगेट है, कुछ शर्तें कंप्लीट करनी है। जैसे स्वयंवर होता है ना कि तू पहले ये करके दिखा, पहले तो जॉब में ना मुझे ये लेके दिखा, तो घर खरीद के दिखा, तो ये वाली गाड़ी लेके दिखा, तो पहले अपनी औकात बना, ठीक है, मेरे को पाने की तेरी औकात भी है कि नहीं। तो इस तरह का मुझे है। और चैलेंजेस तो फिर मेष राशि वालों को बहुत ही पसंद है। तो मुझे लग रहा है कि टारगेट जो है यहाँ पे आप अचीव कर लेंगे। बहुत बहुत मैं पॉजिटिव हूँ। अगर चीज़ें इस तरह से आ रही हैं कि हासिल करना है कुछ, ठीक है, कुछ करके दिखाना है, टारगेट कंप्लीट करना है, तो टारगेट कंप्लीट अगर करना हो ना किसी को और जल्दी करना हो तो एरीज वालों को बोलो, ठीक है, वो टारगेट कंप्लीट करके देंगे और सबसे जल्दी करके देंगे। और उसी तरह की जॉब में हैं आप। अब ये आ गए हैं तो मुझे पांचों लेने पड़ेंगे। सो मून से देख लेते हैं फर्दर और क्या चीज़ें हैं। टफ कार्मिक साइकिल है एक ना, निकल रहे हैं आप वहाँ से, आपकी एनर्जी में आप निकल रहे हैं। इवन की बंधन, मारण, ऊपरी हवाएं और इस तरह की चीज़ें अगर हैं भी 1% केस में, तो वो भी अपने आप खत्म हो गई। कर्म के बंधन है, कभी आपने किसी के साथ किया था, आज कोई आपके साथ कर रहा है, दैट्स ऑल। और कुछ नहीं, एडिशनल कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। ज़्यादा परेशानी हो रही है तो टॉर्मलिन का ब्रेसलेट या टॉर्मलिन का स्टोन अपने पास में रखें, टॉर्मलिन का वॉन्ड अपने पास में रखें, ठीक है, ये आपकी ऑरा की टेक केयर कर देगा। तो ये टफ कार्मिक साइकिल था जो कि ख़त्म हो रहा है और अच्छा कार्मिक साइकिल यहाँ पे शुरू हो रहा है। प्रोस्पेरिटी है गाइस आपकी लाइफ में ना, प्रोस्पेरिटी आने वाली है, घर, घोड़ा, गाड़ी सब आएगा यहाँ पे। और न्यू मून जब टॉरस में होगा ना तब है इस तरह का। और यहाँ पे फायरी क्लाइमेक्स है, जो मैंने बोला है कि पार्टनर के साथ मुझे लग रहा है, लव लाइफ में लग रहा है कि एक फायरी क्लाइमेक्स आएगा एक बार, कि चीज़ों में तोड़फोड़ होएगी बहुत ज़बरदस्त वाली। और देखो फुल मून इन एरीज ही है, ठीक है, तो जब भी फुल मून इन एरीज होगा उस टाइम पे ये बनेगी। और हर तरह के मून आएंगे, सारे के सारे मून आएंगे एक साल के अंदर अंदर ना, तो वो ध्यान रखिएगा जब भी ये हो तो बहुत संभल के रहिएगा। एंड टेक टाइम टू ब्रीद आउट। यहाँ पे थोड़ा सा ना अपनी हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं ना, मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, इमोशनल डिसऑर्डर्स हैं, इनका इलाज ही है कि फिजिकल वर्कआउट आप करें। तो आपको जितना मर्जी आलस आता हो इस टाइम पे, आप कुछ ना कुछ फिजिकल वर्कआउट करेंगे इस टाइम पे, ताकि आप बीमार ना हो जाएं। क्योंकि हेल्थ का मैंने आपको एनर्जी में ही बोल दिया था कि हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं। डू नॉट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट में क्या हुआ है, फैमिली ने क्या किया है, लव रिलेशनशिप में क्या हुआ था, किसने क्या कहा था, किसने कब बेइज्जती की थी, किसने कब वैलिडेट नहीं किया था, टाइम नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, छोड़ दीजिए इनको। क्योंकि ये साल ना पंख लगा के उड़ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आया कब गया। और यहाँ पे एंजल से पूछ लेते हैं कि एंजल्स सोल ट्राइब के लिए किस तरह की चीज़ें हैं प्यारे प्यारे एंजल्स के पास में। इफ़ यू बिलीव, यहाँ पे क्योंकि आप बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि मंगल की राशि है ना, तो मंगल की राशि क्या होती है, वो कहती है मैं करके देखूंगा मैं यकीन नहीं करूंगा। यही हाल एरीज का है, यही हाल स्कॉर्पियंस का है। इनको आप जितना मर्जी समझा लीजिए, ये कहेंगे नहीं पहले मैं करके देखूंगा। तो अगर आप बिलीव करते हो ना तो बहुत बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपके किए बिना हो जाएंगी। और अगर आप जिद करेंगे कि नहीं मैं करके देखूंगा, तो भैया करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रिमेन पॉजिटिव है यहाँ पे, पॉजिटिव रहिएगा, क्योंकि साल आपको नेगेटिव करेगा, क्योंकि 7.5 ही आपका जो है बैंड बजाएगी, परेशान करेगी, ठीक है। और हमेशा बोलती हूँ उतना परेशान नहीं करेगी जितना बाकियों को करती है, उसके बहुत सारे रीज़न हैं। और अगर आप हनुमान जी की भक्ति करेंगे, उपासना करेंगे ना, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, भगवान जी को लाल रंग का चोला चढ़ाएंगे, मोतीचूर के लड्डू चढ़ाएंगे, ठीक है, तो जितना करना है उतना भी नहीं करेंगे और ब्लेसिंग दे के जाएंगे, ठीक है। सो जो आपकी एनर्जी है, जो आपकी राशि के स्वामी की एनर्जी है, उसको बढ़ाइए बेसिकली। और हेल्पफुल पीपल आर अराउंड यू। आपके पास ना आपके स्पिरिचुअल गुरु, ठीक है, जो आपको बॉडी की फॉर्म में दिखते भी नहीं है बट हमेशा हैं, आपके एंजल्स हैं, ठीक है, और आपके गुरु हैं। और बहुत बहुत और तरह की चीज़ें होती हैं, परमात्मा हैं और बजरंग बली हैं, ठीक है। तो हेल्पफुल पीपल हैं आपके अराउंड। तो अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल छोड़ेंगे कि मैं ही करके देखूंगा तो ही पता चलेगा, और उनसे कुछ मदद मांगेंगे तो टाइम पे आपको वो मदद देंगे, ठीक है। सो आप जय बजरंग बली भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और इस पूरी वीडियो में जो भी आपके दिमाग में चला है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये होगा कि नहीं होगा, क्या है, इस चीज़ का जवाब चाहिए हाँ है कि ना है, तो यहाँ पे बहुत बहुत बड़ा यस आया है आप लोगों के लिए ना, बहुत बड़े वाला आया है, यानी कि बहुत ही बड़े वाला यस आया है यहाँ पे। तो इसको क्लेम कीजिएगा। तो अगर मैं देखूँ आपकी लाइफ में ना थोड़ा सा हेल्थ इशू थोड़ा सा है, उसे भी आप ठीक कर सकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके लाइफस्टाइल की वजह से ही आते हुए देख रही हूँ, बाकी कोई चीज़ नहीं है। लव लाइफ चैलेंजिंग रहेगी, पार्टनर के साथ में कोई दिक्कत हो सकती है,
ठीक है। तो किसी भी तरह का शक की गुंजाइश मत छोड़िएगा, पार्टनर को रिस्पेक्ट करें, फाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करें, और लव लाइफ रिलेशनशिप भी बेटर हो जाएगी अगर आप ये करते हैं। और सक्सेसफुल है ये ईयर, मोस्टली जो फोकस है वो काम पे रहेगा। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि काम पे आप इतना ध्यान दे रहे हैं कि स्पाउस को या पार्टनर को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या स्पाउस और पार्टनर को ना आप टेक ग्रांटेड ले रहे हैं कि अब तो मेरी ही है या अब तो मेरा ही कहाँ जाएगा। लेकिन आज के टाइम पे ये नहीं लेना है, क्योंकि वो कहीं भी जा सकता है, क्योंकि अब उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, समाज बदल गया है, दुनिया बदल गई है, जिस तरह से पहले चलती थी उस तरह से नहीं है। तो यहाँ पे चीज़ें, एक होता है ना कि छन से जो टूटा कोई सपना, मतलब छन से टूट जाएंगी चीज़ें, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि फायरी क्लाइमेक्स आएगा और आप भी गुस्से वाले हैं। और जब आप बोलना शुरू करेंगे तो आप कितना बोलेंगे और कहाँ रोकेंगे ना, वो आपको खुद को पता नहीं चलेगा, और बहुत सारी चीज़ें खराब कर ले जाएंगी उस टाइम पे। सो रिमेन पॉजिटिव रहें, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने की कोशिश करें, किसी ना किसी तरह की ना फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहें, रनिंग है, जॉगिंग है। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं बोलूँगी कि आप प्राणायाम करें, क्योंकि आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप मंगल की राशि हैं, शारीरिक तौर पे कोई स्पोर्ट्स खेलना, कुछ करना, पहाड़ चढ़ना, ठीक है, ट्रैकिंग करना, इस तरह की चीज़ें करें जो एनर्जेटिकली जितनी भी एनर्जी है आपके अंदर उसको बाहर निकाल दें, उसकी फॉर्म में नेगेटिविटी बाहर निकल जाए। और उसकी फॉर्म में नेगेटिविटी बाहर निकलेगी ना तो शनि निकलेगा बाहर, पसीना जो है ना वो शनि है। ठीक है, और शनि का एक ही फंडा है कि या तो मैं पसीना निकालूंगा, ठीक है, या फिर मैं आंसू निकालूंगा। वो एक ही कॉम्पोजिशन है पसीने का और आंसू का। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप रोएं, आपके आंसू निकलें, मैं चाहूँगी कि आप पसीना ही निकाल लें, वही बेहतर है, वही अच्छा है। और यहाँ पे ना एरीज, आपको ना कुछ चीज़ें दिखानी है मुझे। अगर आपको ना 7.5 में गाइस बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ें हुई हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो ये रेनबो मून स्टोन आप पहन सकते हैं। आपके मन को बहुत बहुत ये शांत कर देगा, और जितनी भी परेशानियां हैं उसमें काफ़ी आपको मदद देगा। इसके अलावा क्योंकि आपकी राशि है एरीज और उसके स्वामी बनते हैं मंगल, तो मंगल भगवान के लिए ना चाहे तो आप ये रेड जेस्पर का ब्रेसलेट पहने, और चाहे ये आप ना कार्नेलियन का ब्रेसलेट पहने। बेसिकली दोनों में से कोई भी एक पहनेंगे तो आपका काम चलेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पे ना एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, ये जो ब्रेसलेट्स होते हैं ना, ये आप एरीज हैं तो पहन ही सकते हैं। अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, अगर आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, अगर आप ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं, दूसरे लोग हावी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं आपके ऊपर, आपको आपके इमोशंस को चैनलाइज करना नहीं आता है, सही से बात करना नहीं आता है, आप डायरेक्ट गाली गलोच या फिर मारपीट पे आ जाते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें ना नीच के मंगल की होती हैं। तो हो सकता है कि आपकी राशि के स्वामी या लगन के स्वामी हैं तो मंगल, लेकिन बैठे नीच के हुए हैं। ठीक है, पानी की राशियों में बैठे हुए हैं, 4 नंबर में बैठे हुए हैं, ठीक है, और छठे घर में बैठे हैं, 8वें में बैठे हैं, 12वें में बैठे हैं, तो क्या करोगे ऐसे मंगल का? उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये 2 ब्रेसलेट पहने जाते हैं। ठीक है, सो आपको ब्रेसलेट्स के लिए, क्रिस्टल्स के लिए कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेना है, अपनी डीओबी के हिसाब से जानना है कि आपके लिए कौन सा क्रिस्टल या ब्रेसलेट अच्छा है, तो ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहेगा। और अगर आपको मुझसे ना पेड कंसल्टेशन भी बुक कराने हैं ना, तो वो भी सेम नंबर पे ही होंगे। उस नंबर को आप सेव करें सबसे पहले, जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको पूरी वीडियो में, और वहाँ पे ना आप हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजिएगा, कॉल मत कीजिएगा प्लीज़, व्हाट्सएप पे ही बात हो सकती है। तो आप व्हाट्सएप पे हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजेंगे तो आगे से टीम आपकी जो भी शंका है, जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी क्वेरी है, उसको शांत कर देगी। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, आपके साथ रिलेट हुआ है, आपने मोटिवेटेड फील किया है, कोई वैल्यू मैं आपको दे पाई हूँ, तो उसको लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को चैनल तक लेके आएँ, खुद भी सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें। ठीक है, और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।